नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का रहा प्रयास, बेलतरा महोत्सव में दिखा उत्साह। शहर के पास लूटपाट करने कई गिरोह सक्रिय, 2 मामलों में हुई गिरफ्तारी। निगम पेट्रोलिंग टीम से उलझे व्यवसायी, विवाद के बाद एफआईआर दर्ज। और गुप्त नवरात्र की हुई शुरुआत, देवी स्थलों में घट स्थापना कर आराधना जारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिला विकास खंड के नकपुरा में आयोजित 3 दिवसीय बेलतरा महोत्सव का भव्य और रंगारंग समापन हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन बड़ी संख्या में दर्शकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने स्थानीय कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को सशक्त मंच प्रदान किया है। उन्होंने आयोजन समिति और स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर पूजा विधानी ने की। विधायक सुशांत शुक्ला ने सफल आयोजन के लिए सभी सहयोगियों, कलाकारों और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा नकपुरा मेला स्थल में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन भी किया गया। समापन समारोह में पद्मश्री अनुज शर्मा की शानदार प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बिलासपुर के लोक कलाकार हिलेंद्र सिंह ठाकुर की टीम ने भी छत्तीसगढ़ी लोक कला की मनमोहक प्रस्तुति दी और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। महोत्सव की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिलासपुर जाने जाना खुद दंड है मोर ठिकाना। बिलासपुर जाने जाना खुद दंड है मोर ठिकाना। मिलन चौका जाबे जाबे हो खुद दंड जाबे जाबे हो। कलाकार अनुज शर्मा जी अभी आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के फिल्म स्टार भी हैं और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। एक विधायक, मैं भी आपके बीच में आया हूं साक्षी बनने। महापौर जी, जिला पंचायत, सब अधिकारी और सदस्यगण आए हैं। ये बहुत सुखद संयोग है और इस कार्यक्रम में इस मंच पर बैठे हुए लोग इसकी शोभा नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो औपचारिकता है। इस कार्यक्रम की सफलता इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों के आने से ये कार्यक्रम की सफलता पर मुहर लग चुकी है। मैंने सुशांत शुक्ला जी से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य, कला, जल और पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले 37 वर्षों से सक्रिय बिलासा कला मंच ने वर्ष 2026 के लिए अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही मंच की नई टीम ने आगामी प्रमुख आयोजनों की तिथियों पर भी मुहर लगा दी है। घोषित कार्यकारिणी में महेश श्रीवास्तव को अध्यक्ष, अश्वनी पांडे को सचिव और अनूप श्रीवास्तव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वही रामेश्वर गुप्ता और यश मिश्रा को संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंच के प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित नागरिकों को संरक्षक के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें साहित्य, कला और समाज सेवा से जुड़े कई नामचीन व्यक्तित्व शामिल है। बिलासा कला मंच के संस्थापक डॉक्टर सोमनाथ यादव ने बताया कि नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में निर्णय लिया गया कि मंच का सबसे बड़ा आयोजन 36वां बिलासा महोत्सव आगामी 13, 14 और 15 मार्च को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में किया जाएगा। यह महोत्सव छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला और साहित्य को समर्पित रहेगा। इसके अलावा होली पर्व के अवसर पर पिछले 32 वर्षों से लगातार आयोजित होने वाला लोकप्रिय हास्य आयोजन मूर्खाधिराज अभिषेक एवं हास्य सम्मेलन इस वर्ष 1 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम अपने व्यंग, हास्य और सामाजिक संदेशों के लिए माना जाता है।
राठौर क्षत्रिय समाज का भव्य समारोह सामाजिक एकता और प्रेरणा का प्रतीक बना। समाज भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, बल्कि कई महत्वपूर्ण निर्णयों की भी घोषणा की गई जो समाज को संगठित और सशक्त बनाने में मदद करेंगे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज सेवा, संगठन की मजबूती और एकता बनाए रखने की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर विशेष रूप से उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और महापौर संजू देवी राजपूत उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने सर्वमंगला मंदिर चौक पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की भव्य प्रतिमा स्थापना की घोषणा की, जिसे समाजजनों ने तालियों और जयकारों के साथ स्वागत किया। मंत्री लखनलाल ने कहा कि राठौर क्षत्रिय समाज की असली पहचान उसकी एकजुटता और विकासशील सोच है। उन्होंने समाज भवन के विकास और सामुदायिक भवन निर्माण के लिए स्वीकृति राशि की भी जानकारी दी। समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के लिए विशेष ग्रुप गठित की गई, जिसके माध्यम से समाज के युवक युवतियों का डाटा संकलित किया जाएगा और भविष्य में एक भव्य सामूहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन राठौर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह समाज के केवल परंपरा और सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें इसे एकजुट और सशक्त बनाकर नई दिशा देना चाहते हैं। हमारे प्रयास होंगे कि युवा, बुजुर्ग और सभी सदस्य मिलकर समाज की सेवा, विकास और संगठन की मजबूती में योगदान दें। राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा स्थापना और युवक युवती परिचय सम्मेलन जैसी पहल समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएंगी। समारोह में छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष पवन राठौर, महामंत्री राजेंद्र राठौर, कोषाध्यक्ष ओंकार राठौर, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राठौर और राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष संतोष राठौर को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा सहित पूरे संभाग से आए समाजजनों की उपस्थिति ने समाज की एकजुटता और संगठन की मजबूती को दर्शाया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया। यह समारोह समाज में एकजुटता, संगठन और प्रेरणा का संदेश देने वाला रहा। हमने निर्वाचन के पश्चात अपने संगठन का जो विस्तार किया है, उसमें हमारे सभी साथी आज यहाँ मौजूद हैं। उन सब का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो हमें समाज के लिए करना है और आज हमारे समाज में मातृशक्ति में जो उत्साह है, युवाओं में जो उत्साह है, वो सारे कार्य हम लोग अवश्य पूर्ण करेंगे। विशेष योगदान रहा है जिसमें वैवाहिक युवक युवती का परिचय कार्यक्रम चल रहा है। आगे उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए किसी मंच के माध्यम से, किसी सभागार के माध्यम से परिचय सम्मेलन का आयोजन करेंगे। बिलासपुर पुलिस ने देसी कट्टा दिखाकर पेट्रोल पंपों में लूट करने वाले अंतर जिला गिरोह का बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के नेतृत्व में की गई। आरोपियों द्वारा रतनपुर, चौतमा एवं कोरबा जिला में पेट्रोल पंप व एक प्रॉपर्टी डीलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जनवरी 2026 को रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीबी पेट्रोल पंप में 3 अज्ञात युवकों ने पल्सर मोटरसाइकिल में पहुंचकर 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और भुगतान मांगने पर देसी कट्टा दिखाकर लगभग 15,000 रुपए की लूट कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीसीयू बिलासपुर रतनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने घटनास्थल और आसपास के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जहां मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने बेलतरा के पास घेराबंदी कर वेद प्रकाश वैष्णव, अभिषेक प्रजापति और कपिल पटेल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 देसी कट्टा, कारतूस, धारदार चाकू, 2500 रुपए नकद और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न थानों में लूट के प्रकरण दर्ज है। सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम को एसएसपी द्वारा नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। एक मर्डर कायम किया गया था 2 दिन पहले। इसमें घटनाक्रम जो हुआ था वो 6 महीने पहले अगस्त में थाना कोनी के गतौरी ग्राम के आसपास हुआ था, जिसमें एक ट्रक हेल्पर की पारसनाथ, जिसको कि चाकू से घायल करके उसके साथ लूट हुई थी और फिर उसमें रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई थी। न ही प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया या और न ही पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में कोतमा शहडोल जिले से उसमें जानकारी आई और डायरी आई, तब हमने मर्डर कायम किया और उसमें 2 दिन लगातार हमारी पुलिस के अधिकारियों ने और पूरी टीम ने मिलकर मेहनत की और कई सीसीटीवी कैमरे, टोल प्लाजा और जितनी भी गाड़ियों का आवागमन हुआ था उनका डेटाबेस लिया और उसके आधार पर उसमें एक आरोपी को पकड़ा गया जिसका नाम है जय दिवाकर, जो कि आवास पारा तिफरा का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की गई
जिसका कि कई सीसीटीवी फुटेज में उसका व्यू आया था, तो उसको दिखाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिलासपुर के तीसरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर लक्ष्मीनाथ साहू को जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पूर्व भी वे इस पद पर रहते हुए सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। पार्टी नेतृत्व में उनके अनुभव, कार्यशैली और जमीनी पकड़ को देखते हुए दोबारा यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। बिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीसरा ब्लॉक में लक्ष्मीनाथ साहू ने वर्षों से संगठन को मजबूती प्रदान की है। उनके नेतृत्व में बूथ स्तर तक पार्टी की गतिविधियों को सक्रिय किया गया है, जिससे क्षेत्र में कांग्रेस संगठन आज भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर तालमेल, आम जनता से सीधा संवाद और संगठनात्मक कुशलता के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी दोबारा सौंपी गई है। इस अवसर पर चर्चा के दौरान लक्ष्मीनाथ साहू ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उन्हें हमेशा भरपूर स्नेह मिला है, जिसके लिए वे सभी के आभारी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जनहित के मुद्दों पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस भले ही विपक्ष में हो, लेकिन जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को दबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार दमनकारी रवैया अपना रही है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष करते रहेगी और जनता की आवाज बुलंद करेगी। लक्ष्मीनाथ साहू ने यह भी कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य संगठन को और मजबूत बनाना तथा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहतर रणनीति तैयार करना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा क्षेत्र में पहले से अधिक सशक्त होकर उभरेगी। तो मैं अपने कांग्रेसी कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने संगठन सृजन के माध्यम से मेरा नाम सुझाया और मैं पुनः त्रिपुरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष दोबारा बना। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हो, सेल्फी लीडर हो, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने दोबारा मुझ पर विश्वास जताया। जहां तक रही बात विपक्ष में रहकर काम करने की, तो हमको लंबा अनुभव है। हमने पिछले 15 साल का भी शासनकाल देखा रमन सिंह का, उसमें भी हमने विपक्ष की भूमिका। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। के आसपास की ताजा खबरें कहीं भी कभी भी देखने के लिए हमारे बीसीसी न्यूज वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश के साथ ही जिले में भी यातायात सड़क सुरक्षा माह के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने और पार्किंग के सामान रखने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर को व्यवस्थित किया जा सके। पर इस कार्रवाई के दौरान विवाद सामने आने लगा है। पर शहर को व्यवस्थित बनना है तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत महसूस की जा रही है। बिलासपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और अतिक्रमण पर रोक लगाई जा सके। इसी कड़ी में अतिक्रमण शाखा में स्वच्छता पेट्रोलिंग की टीम तेलीपारा क्षेत्र पहुंची, जहां व्यापारी पार्किंग में अपने सामानों को डंप कर दिए थे, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। जिसे देखते हुए टीम ने यहां चालानी कार्रवाई शुरू की। बता दें, स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम पहले भी लोगों को समझाइश दे चुकी है, लेकिन इसके बावजूद निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे। लगातार चेतावनी के बाद भी नियमों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान विवाद की भी स्थिति निर्मित हो गई। कार्रवाई के दौरान यातायात में बाधा बन रहे वाहनों और सड़क किनारे सामान रखने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमण शाखा की टीम के साथ कथित रूप से बदसलूकी और धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। आरोप है कि तेलीपारा क्षेत्र में स्थित संजय जींस के संचालक द्वारा टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। घटना के बाद अतिक्रमण शाखा की टीम ने इसका विरोध करते हुए सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। टीम का कहना है कि बार बार समझाइश देने के बावजूद मनमानी की जा रही है और कार्रवाई करने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आज से 10 दिन पहले एडिशनल एसपी साहब और पुलिस विभाग और नगर निगम प्रशासन के द्वारा रेसिडेंस चौक से संयुक्त कार्रवाई की चलाए थे रोड बाधा के लिए। तो जितने बाइक थी दुकान के सामने नाले के ऊपर रोड में, सबको कार्रवाई किए, फाइन भी काटे थे और बताया भी गया था उनको कि भाई आज के बाद अगर गाड़ी यहाँ रहेगा, जिसके दुकान गाड़ी रहेगा उसके रसीद काटा जाएगा। दुकान है सामने रसीद काटा जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग आज गए, देखे वैसे ही पाए हम लोग। तो जिस दुकान में गए रसीद काटने रसीद कटवा लिया, तो रसीद काटे करके जा रही, ठीक है। लेकिन एक दुकान वाला ऐसे है
संजय जी आगे में, वो उसको कोई बुला कर लाया, वो आगे में बदतमीजी चालू कर दिया, हाथों मुक्की चालू कर दिया, धक्का चालू कर दिया, ऐसे मुझे काटा तो मुंह फेंक दिया, पैसा वापस करो, बुरा हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मैं देख लूंगा, मैं वो कर लूंगा। भयंकर बदतमीजी, सीमा से ज्यादा बदतमीजी। प्रदेश में प्राइवेट सिक्योरिटी के संबंध मंथन करने के उद्देश्य से बिलासपुर में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के संगठन कैप्सी की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक शहर के एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य बदलते समय में सुरक्षा की जरूरतों, नियमों और चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल, विशेष अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी उपस्थित रही। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि समय के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी की आवश्यकता लगातार बढ़ती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005 में संसद द्वारा कानून बनाया गया, जिसके तहत आज देश भर में प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि बदलते हालात और बढ़ते अपराधों के बीच प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां सरकार की योजनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सुरक्षा के क्षेत्र में इनकी भूमिका अब बेहद अहम हो चुकी है। विधायक ने अभी स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चलनी चाहिए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और भरोसेमंद बनी रहे। बैठक में कैप्सी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले सेक्टरों में प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर अग्रणी है। लाखों युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा लागू प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट 2005 के कारण यह सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। कुंवर विक्रम सिंह ने यह भी बताया कि कैप्सी द्वारा देश भर में सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा केवल पुलिस या सिक्योरिटी तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोग भी सतर्क और जागरूक बने। बैठक में सेक्टर के भविष्य और विस्तार पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री कैप्सी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये संस्था एपेक्स बॉडी पूरे देश में और देश के हर प्रदेश में इसकी इकाइयाँ हैं, और होम मिनिस्ट्री के साथ एक होम मिनिस्ट्री का ही हिस्सा हम बन चुके हैं सारी चीज़ के लिए, क्योंकि 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड देश भर में कार्यरत है और इसकी ग्रोथ 22% हो रही, यानी कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी को हम नौकरी दे सकते हैं तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर है जो दे भी रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट उसको बनाया था, इसको नियंत्रित करने के लिए, जो बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। काफ़ी उसमें अमेंडमेंट्स भी आ गए हैं, जहाँ जहाँ हमारे पेन पॉइंट्स है वो भी ठीक हो रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री का जो सेंट्रल एसोसिएशन है कैप्सी, उसकी जो स्टेट लेवल की मीटिंग है आज बिलासपुर में आयोजित है, और समय के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरतें होंगी, और इन्हीं बात को रख के 2005 में हमारे देश की पार्लियामेंट में कानून बना, और उस कानून के तहत ये सारी प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री चल रही है। ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड संस्था ही रहे, जिससे जो सिक्योरिटी लेने वाला है वो आश्वस्त हो सके। तो इस प्रकार की मीटिंगों में जो बहुत से उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड विषय रहते हैं। सरकंडा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भक्ति और आस्था के बीच नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। चिंगराजपुर के विश्वकर्मा चौक पर बीते 19 वर्षों से आयोजित हो रहे अखंड नवधा रामायण कार्यक्रम के दौरान 2 बदमाशों ने खूनी खेल खेला। रात करीब 2:30 बजे नशे में धुत आरोपी कोमल देवांगन और गोलू दिवाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां गाली गलौज करते हुए कुर्सियों में तोड़फोड़ करने लगे। जब रामायण मंडली के उप कोषाध्यक्ष शुभम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें गेट से बाहर किया, तभी आरोपी कोमल ने अपने पास रखे बड़े चाकू से शुभम की कमर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई। घायल शुभम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस घटना से आक्रोशित मोहल्लेवासी और शुभम के परिजन सरकंडा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित प्राचीन मां महामाया देवी मंदिर में माघ गुप्त नवरात्रि महोत्सव सोमवार से विधिवत प्रारंभ हो गया। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का शुभारंभ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया गया। यह महोत्सव 19 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेगा। नवरात्र के पहले दिन मंदिर में सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोपचार के बीच विधि पूर्वक घट स्थापना की गई। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह में मुख्य ज्योति कलश प्रज्वलित किया गया। घट स्थापना के पश्चात दुर्गा सप्तशती पाठ का शुभारंभ हुआ, जो पूरे नवरात्र काल में निरंतर चलता रहेगा। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे भक्तिमय वातावरण निर्मित हो गया है। महामाया मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा
अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 26 जनवरी को अष्टमी के अवसर पर महाअष्टमी पूजन, हवन और पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं नवरात्रि के समापन दिवस पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा कन्या भोज एवं सामूहिक प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 7 बजे से प्रभात आरती, शाम 6 बजे महाआरती की जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्र मनाए जाते हैं। चौथ और शारदीय नवरात्र के अलावा आषाढ़ और माघ मास में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र विशेष रूप से साधना, तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक सिद्धियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि इस अवधि में माँ दुर्गा की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और साधकों को मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। मां माया मंदिर में प्रारंभ हुए इस गुप्त नवरात्र महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने रतनपुर पहुंच रहे हैं। पूरे 9 दिनों तक मंदिर परिसर में भक्ति भाव और धार्मिक उल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज मांग का गुप्त नवरात्र प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम हमने द्वार पूजा से शुरू किए, धूप परिक्रमा किए। धूप परिक्रमा के बाद माता जी का पट खोलने के बाद गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान किए, आवाहन किए, नवग्रह पूजा किए, पंचलोकाल दिक्पाल का पूजा करके इस प्रकार से जो विधान है, पंचोपचार पूजन है, वो सब पूजा हमारे जो आज के मुख्य पुजारी हैं आनंद मिश्रा जी और मैं जजमान के रूप में वहाँ पूजा प्रारंभ की है। गुप्त नवरात्र में कैसे पूजा पाठ होती है? पूजा तो उसी प्रकार से होती है। पूजा में जो उसमें अलग से ये नहीं लगता कि आज गुप्त नवरात्रि है कि बड़ी नवरात्रि है। पूजा तो विधि विधान से ही होता है। गुप्त का मतलब यही होता है कि ये जो मनाता जा रहा था पहले से गुप्त नवरात्रि, वो ऋषि मुनियों के द्वारा मनाते थे गुप्त रूप से, जिसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी ना हो। जो अनुष्ठान है, तंत्र विद्या है, तांत्रिक विद्या है, ये साधना का ये गुप्त नवरात्रि का जो है वो साधना का है। लेकिन अब प्रचलित हो गया है तो अब हर जगह गुप्त नवरात्रि मनाया जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ तो गुप्त नवरात्रि काफ़ी वर्षों से चले आ रहा है। आज भी उसी रूप में गुप्त नवरात्र हुआ। कब तक चलेगा ये 27 तारीख तक की चलेगी। 27 को नवमी है, जिसमें माता जी का विशेष रूप से श्रृंगार होता है, भोग लगता है, कुंवारी कन्या ब्राह्मण भोजन ये सभी होता है। बिलासपुर जिले के थाना रतनपुर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो से भी ज्यादा गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में रतनपुर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 1,40,000 रुपए आकी गई है। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत 2,10,000 रुपए है। मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गिधौरी से 2 मोटरसाइकिलों में अवैध गांजा लेकर नेवसर रोड से ग्राम जाली की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर घेराबंदी की गई। इस दौरान एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में कुशल निर्मलकर और जय किशन उर्फ दीपक सारथी दोनों निवासी ग्राम गिधौरी थाना रतनपुर शामिल है। फरार आरोपी आशीष कश्यप की तलाश की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। के आसपास की ताजा खबरें कहीं भी कभी भी देखने के लिए हमारे बीसीसी न्यूज वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें।